नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। प्रयागराज पुलिस ने एक खतरनाक जिहादी साजिश का खुलासा किया है। आरोपी की गैंग नाबालिग लड़कियों को बैला फुसलाकर अगवा करता था और फिर केरल ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन करवाता था। इसके बाद उन पर जिहादी बनाने का दबाव भी डाला जाता था। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सनसनीखेज खुलासे के बाद खुफिया एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में केरला फाइल्स जैसी साजिश, नाबालिग लड़की को फुसलाकर ले गए दक्षिणी राज्य, धर्म परिवर्तन कर जिहादी आतंकी बनाने की साजिश, आतंक के नए मॉड्यूल के खुलासे से मचा हड़कंप, 2 आरोपी गिरफ्तार, जांच में जुटी खुफिया एजेंसियां। यूपी में नाबालिग लड़कियों को धर्म परिवर्तन कर आतंकी बनाने की साजिश का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। प्रयागराज के गंगानगर से नाबालिग लड़की का अपहरण कर केरल ले जाया गया, जहां धर्म परिवर्तन कर उसे जिहादी आतंकी रूप में तैयार करने की योजना थी। गनीमत रही कि लड़की किसी तरह छूटकर उसके चंगुल से फरार हो गई, जिसके बाद केरल पुलिस की मदद से लड़की को प्रयागराज लाया गया। मामले में पुलिस ने गैंग के 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। एक आरोपी मुस्लिम युवक पर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के भी आरोप है। लड़की को पहले एक महिला फुसलाकर अपने साथ ले गई, जिससे पता चलता है कि इस गैंग में महिलाएं भी शामिल हैं। लड़की के अचानक लापता होने पर परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया था। बरामद लड़की ने बताया कि इस मॉड्यूल में कई अन्य लड़कियों को भी शामिल कराया गया है। प्रयागराज के अलावा अन्य राज्यों की भी लड़कियां इस गैंग में शामिल हैं। इस खुलासे के बाद पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां मामले की जांच में जुट गई है। दिनांक 8 मई को जो लड़की ही रहने वाली दरकशा बानो पुत्री मोहम्मद इस्माइल उम्र 19 वर्ष द्वारा पहला फुसलाकर व पैसों का प्रलोभन देकर उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से केरल ले जाया गया तथा इस संबंध में थाना फूलपुर पर सूचना देने पर अज्ञात नंबर से फोन करके गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी। इस सूचना पर सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर द्वारा पीड़िता के घर पर जाकर उससे वार्ता की गई तथा घटनाक्रम और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता के आवास पर सुरक्षार्थ पुलिस बल लगाया गया है। मामला प्रयागराज के फूलपुर का है, जहां 28 जून को लापता नाबालिग लड़की की मां ने फूलपुर थाने में तहरीर दी। तहरीर के मुताबिक 8 मई को कहकशा बानो उनकी बेटी को धर्म परिवर्तन के लिए पहला फुसला कर ले गई। उनकी बेटी को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के मकसद से केरल ले जाया गया। पुलिस में सूचना देने पर महिला को अज्ञात नंबर से फोन पर धमकी भी दी गई थी। मामले में एसीपी फूलपुर ने पीड़िता के घर जाकर पूछताछ की। रिपोर्ट के मुताबिक लड़की को फूलपुर से मोहम्मद कैफ ने बाइक से प्रयागराज जंक्शन स्टेशन तक पहुंचाया था। इस दौरान आरोपी मोहम्मद कैफ ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ भी की थी। कहकशा बानो ही पहले नाबालिग को दिल्ली और फिर केरल लेकर गई। कहकशा बानो ने ही लड़की को केरल में कुछ संदिग्धों से मिलवाया, जिन्होंने पहले उसे पैसे का प्रलोभन दिया, बाद में जबरन धर्म परिवर्तन कराया और वहां रखकर जिहाद के लिए दबाव बनवाया। इससे नाबालिग लड़की घबरा गई और वहां से बचकर भाग निकली। जांच से ये निकलकर आया कि 8 मई को दरकशा बानो नाबालिग लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से पहला फुसलाकर व प्रलोभन देकर घर से लेकर गई, जिसमें उसका साथ मोहम्मद कैफ निवासी फूलपुर ने दिया, जो उनको मोटरसाइकिल से प्रयागराज जंक्शन तक छोड़ने गया। इस दौरान कैफ ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की भी घटना की थी। प्रयागराज जंक्शन से दरकशा बानो नाबालिग लड़की को अपने साथ दिल्ली लेकर गई, फिर वहां से केरल में त्रिशूल तक लेके गई। इस संबंध में पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि केरल में दरकशा बानो द्वारा उसको वहां कुछ संदिग्ध लोगों से मिलवाया गया, जिन्होंने उसको पहले पैसों का प्रलोभन दिया, बाद में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और वहां रुककर जिहाद के लिए सिखलाई का दबाव बनाया। लड़की भागकर केरल में एक रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां पर स्थानीय पुलिस ने नाबालिग लड़की के परिजनों को सूचना दी और लड़की को CWC के सुपुर्द कर दिया गया। जिसके बाद फूलपुर पुलिस की सहायता से लड़की को प्रयागराज लाया गया। थाना फूलपुर में 28 जून को कार्रवाई के लिए मां की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गई तथा वहां से किसी तरह से बचकर भागी और रेलवे स्टेशन त्रिशूर पर पहुंची, जहां पर स्थानीय पुलिस द्वारा उसको देखा गया और उसके परिजनों को सूचित किया गया और CWC केरला में रखा गया। सूचना प्राप्त होने पर परिवारजनों द्वारा
थाना फूलपुर पुलिस के सहायता से लड़की को केरल से वापस घर लाया गया और थाना फूलपुर पे 28/6/25 को कार्रवाई हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसपे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में ही मामले में सनसनीखेज खुलासे हुए। पुलिस के मुताबिक ये पूरे गैंग की तरह काम कर रहा है, जिसमें महिला नाबालिग लड़कियों को बहरा फुसलाकर जाल में फंसाती है और फिर गैंग के लोग जिहादी मंसूबों को अंजाम देते थे। इसमें नामित आरोपी दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ निवासी थाना फूलपुर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह विदित होता है कि आरोपी दरकशा बानो एक संगठित गिरोह के साथ शामिल है, जो गरीब एवं दलित लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराकर आतंकवादी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त कराने का कार्य करती है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़की को आतंकी बनाने की साजिश थी। नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे केरल ले जाया गया, जहां धर्म परिवर्तन कर उसको आतंकी बनाने की तैयारी थी। पुलिस ने गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। लड़की को पहले बहला फुसलाकर एक महिला ले गई थी। लड़की के मुताबिक इस मॉड्यूल में कई लड़कियां शामिल हैं। मामले की जांच के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। नाबालिग लड़की को आतंकवाद की फैक्ट्री में झोंकने की प्लानिंग का पर्दाफाश होने से हंगामा मच गया। डीसीपी गंगानगर जोन कुलदीप सिंह गुणावत के मुताबिक कहकशा बानो और मोहम्मद कैफ का संगठित गिरोह है, जो नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में धकेलने का काम करते हैं। इस मामले में पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। गैंग में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस टीमों का गठन किया गया है। इस संबंध में और आरोपों के संबंध में सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। मुकदमे में वांछित शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारियों के लिए टीम का गठन किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पीड़िता को बरामद कर वन स्टॉप सेंटर CWC प्रयागराज में दाखिल कराया गया है। दरकशा बानो के जो गैंग है उसके सदस्यों और उसके क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त करने हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है, जो इसमें गहनता से जांच करेगी। पीड़ित नाबालिग लड़की को CWC के आदेश पर वन स्टॉप सेंटर प्रयागराज में दाखिल किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस अब साजिश के इस पूरे मॉड्यूल को खंगालने में जुट गई है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।